नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर बता रहा हूं, बिहार से बड़ी खबर है ये। और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में आंशिक लॉकडाउन की बात कही है। आंशिक लॉकडाउन चल रहा है बिहार में, और स्कूल कॉलेजों को जो 12 तारीख तक बंद करने का फैसला किया गया था उसे बढ़ाकर 18 अप्रैल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया है। और ये साथ ही साथ ये भी कहा है कि बिहार में अगर जरूरत पड़ी तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये बातें कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार में अभी कोरोना के हालात उतने बेकाबू नहीं है, कोशिशें की जा रही हैं और लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि जो सूबे के सारे शिक्षण संस्थान यानी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों के साथ वार्ता की है, उसमें कई तरह की बातें उन्होंने कही है। जो बिहार में क्या कुछ करने जा रही है सरकार का क्या फैसला है, तो बिहार में आपको बताएं कि आंशिक लॉकडाउन रहेगा और नाइट कर्फ्यू जरूरत पड़ने पर लगाई जाएगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने अभी कहा है कि नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है फिलहाल, पर जैसे जैसे अगर ज़रूरत महसूस होगी सरकार को तो वो लागू किया जा सकता है। और ये उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की तो ज़रूरत नहीं है, खुद पीएम मोदी ने ही कहा है, पर ये बिहार में आंशिक लॉकडाउन जो है वो चलता रहेगा। तो तमाम तरह की जो फैसले लिए गए हैं उन्होंने उसकी जानकारी दी है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने बैठक करके, माफ़ कीजिएगा, संवाददाता सम्मेलन करके संवाददाताओं से को ये जानकारी दी है कोरोना पर, कि कोरोना पर जो फैसला पिछले दिनों लिया गया था कि 12 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे उसे बढ़ाकर 18 अप्रैल तक कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है दुकानों पर जो फैसला लिया गया था कि दुकानों पर फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि 7 बजे तक तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। तो बड़ा निर्देश जारी किया गया है सरकार की तरफ से। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार चिंतित है और अब नीतीश कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारियां दी हैं तमाम कोरोना पर लेकर। और आज कोरोना की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है। और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी। और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, 2 तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी, तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है। एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम। और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है। तो हर प्रकार से सजग रखना है। और जो लोग भी
बाहर हैं और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, तो बहुत लोग यहाँ के जो वहाँ गए हुए हैं या रहते हैं उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की। तो वैसे लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी। तो सुन लिया आपने कि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि जो पूर्व निर्धारित परीक्षाएं हैं वो होती रहेंगी, जिसमें कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया कि पूरे बिहार में 30 अप्रैल तक सभी दुकान या प्रतिष्ठान जो है 30 अप्रैल तक, ध्यान दीजिएगा, 30 अप्रैल तक जो है 7 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। यानी 7 बजे के बाद जो अब है दुकानें नहीं खुल सकेंगी। जो दुकानें खुलेंगी उसमें भी कोविड गाइडलाइंस का पालन हर हाल में करना जरूरी होगा। मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हम आपको बता रहे हैं तमाम वो गाइडलाइंस जो खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी मीडिया के सामने बताया है। और हम आपको बता रहे हैं कि आगे रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय भी शाम 7 बजे के रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय को शाम 7 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता का सिर्फ 25% ही इस्तेमाल करना होगा। यानी अगर 100 कुर्सियां हैं तो 25 लोग ही बैठकर उसमें खा सकते हैं और होम डिलीवरी पर रोक नहीं लगेगी। तो तमाम जो फैसले हम आपको बता रहे हैं जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है, खुद नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी है संवाददाता सम्मेलन करके। और अब सीधे सीधे सरकार की तरफ से जो कह दिया गया है कि 30 अप्रैल तक सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी रहेगी। सभी निजी और सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगेगी। यानी धीरे धीरे जो कोरोना का असर बढ़ते जा रहा है देश के अंदर। खुद कल पीएम मोदी ने बैठक करके तमाम मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया था कि इस मामले में वो जो है अब आगे बढ़कर पहल करें। कोरोना को लेकर अब जो तमाम तरह की जो जरूरी बंदिशें हैं वो लगाई जानी जरूरी है। तो आज खुद सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है पत्रकारों के साथ और जानकारी दी है। और 30 अप्रैल तक, यानी 30 अप्रैल का जो समय दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 अप्रैल तक तमाम जो हिदायतें, तमाम बंदिशें वो लागू रहेंगी। और आपको बताएं कि सभी धार्मिक स्थल जो है 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। सब धार्मिक स्थल पर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है धार्मिक स्थलों को। यानी फिर से एक तरह से अगर बिहार में देखें तो आंशिक लॉकडाउन, जो बता रहे हैं सीएम नीतीश कुमार खुद कि आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है बिहार के अंदर। तो चेतने का मौका है, क्योंकि आंशिक लॉकडाउन है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। सरकार अभी स्थितियों पर नज़र बनाए हुए है और कभी भी जो है इस मामले में अगर फैसला लेना पड़ा तो बड़ा फैसला भी सरकार ले सकती है। और बताएं, सरकारी दफ्तरों की बात करें तो अधिकारी हर रोज आएंगे, लेकिन कर्मचारी सिर्फ 1/3 की संख्या में रहेंगे। यानी एक दिन में सिर्फ 33% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। आपातकालीन सेवाओं को इस बंदिश से अलग रखा गया है। तो हम बता रहे हैं वो जो गाइडलाइंस खुद सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया है मीडिया के सामने, और कहा गया है कि 30 अप्रैल तक प्राइवेट संस्थानों को खोले रखने की मंजूरी होगी, लेकिन वहां भी सिर्फ 33% ही जो है कर्मचारी काम कर सकेंगे। औद्योगिक संस्थानों पर ये बंदिशें लागू नहीं होंगी फिलहाल। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, जल्दी जल्दी में आपको बता दें। और भी सिनेमाघरों को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वहाँ 50% ही सीटों को टिकटें बिक सकेंगी। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% लोग ही चढ़ सकेंगे। पार्क खुले रहेंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। फिलहाल आंशिक लॉकडाउन जो है, नाइट कर्फ्यू पर फैसला बाद में किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो फिलहाल सूबे में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। आंशिक लॉकडाउन हालांकि चल रहे थे, पर इसमें और कड़ाई की गई है। और सबसे बड़ी बात, मास्क पर जो है अब जो कड़ाई की जाएगी सरकार की तरफ से, और भी ज़्यादा। सड़कों पर बिना मास्क के आप नहीं निकल सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं अगर स्थिति संभली तो नाइट कर्फ्यू पर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो नाइट कर्फ्यू पर भी फैसला लिया जा सकता है। जो कई राज्यों में लगाया गया है, तो कई राज्यों की तरह बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है पत्रकारों के साथ और जानकारी दी है कि बिहार में क्या क्या लागू किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है
कि प्रधानमंत्री ने यह सुझाव दिया था कि राज्यों के गवर्नर के स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोरोना से निपटने के लिए सभी दलों की राय ली जाए। तो अब पीएम के उन बातों पर, उन सुझावों पर अमल करते हुए खुद नीतीश कुमार जो है अब इस पर पहल करेंगे और गवर्नर से उन्होंने बात भी की है इस सिलसिले में। बिहार में अगले 8 से 10 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक की जा सकती है। तो सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच बड़ी बैठक की है, बड़ी जानकारी दी है और तमाम जो सरकार के फैसले हैं वो पत्रकारों को उससे अवगत कराया है। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।